Namaste. Welcome to Gyanpath by Dr. Meenakshi Upadhyay Tiwari. Knowledge of Veda, Session 2, Invention of Vedas. Rishi Mantra Drashta. The Veda is knowledge which is invented by sage and seer by their penance. Nobody wrote Vedas as text. Vedas are impersonal. The mantras which have been enlightened by a rishi came to be known as written by that, but we cannot say that they were creator of Vedas. ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा जाता है, मंत्रों का सृष्टा नहीं। ऋषियों ने तपस्या में लीन होकर जिन मंत्रों को साक्षात्कार किया वह मंत्र अपौरुषेय कहलाए। कहने का अर्थ है कि मंत्रों को किसी ने नहीं रचा, कोई भी पुस्तक नहीं थी, वह अपौरुषेय है। जिस ऋषि ने तपस्या में लीन होकर जिन मंत्रों को प्राप्त किया वह मंत्र उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसका अर्थ ये नहीं है कि ऋषि वेदों के सृष्टा हैं। Origin place of Veda. It is believed by Albrecht Weber that Aryans brought the Rig Veda to the shore of Sindhu from its ancient place of Vedic literature. It is mentioned in History of Indian Literature by A. Weber, but it is only Weber's imagination that Hindu did not come from outside. वेदों का वास्तविक स्थल। अल्ब्रेक्ट वेबर का मानना है कि आर्य ऋग्वेद को उसके पुराने स्थल से लेकर सिंधु नदी के तट पर आए थे, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में किया है। लेकिन यह वेबर की कल्पना मात्र है, क्योंकि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे। Original place of Hindu. Avinash Chandra Das has considered Kashmir and Sapt Sindhu as the Aryans' original place, means they are originated Indian and Vedas are base of Indian culture. आर्यों का ओरिजिनल प्लेस। अविनाश चंद्र दास ने कश्मीर और सप्त सिंधु को आर्यों का फर्स्ट प्लेस, प्रथम स्थल माना है और वेद है भारतीयों का धर्म का मूलाधार। मीनिंग ऑफ सप्त सिंधु। द मीनिंग ऑफ सप्त सिंधु इज सप्त मीन्स सेवन, सिंधु मीन्स रिवर। द प्लेस वेयर सेवन रिवर फ्लो इज कॉल्ड सप्त सिंधु। कश्मीर एंड पंजाब प्रोविंस इज नोन एज सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का अर्थ है, सप्त का अर्थ है सात, सिंधु का अर्थ है नदी। वह प्रांत जहाँ 7 नदियाँ बहती हैं, जो है कश्मीर और पंजाब प्रांत, जिसे हम सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम्। मंत्र एंड ब्राह्मण्स comes under the Veda in आपस्तम श्रौत सूत्र डेफिनेशन। मंत्र और ब्राह्मण वेदों के अंतर्गत आते हैं, ऐसा आपस्तम श्रौत सूत्र में कहा गया है। Types of mantras. There are 3 types of mantras used in offering yajna called Richa, Sam and Yajush. Rigveda and Yajurveda mantras are appropriate for Havir Yajna, but in rituals of Som Yajnas are used the Rigveda, Yajurveda and Samveda mantra. And Atharveda mantra are not considered in Yajna because they are base of Indian science. There is no need to take these kind of mantra in offering Yajna, which are foundation of science. मंत्रों के प्रकार। 3 प्रकार के मंत्र जो हम यज्ञों में प्रयोग में लाते हैं, जो है ऋचा, साम और यजुष। ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्रों को हम हविर यज्ञों में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन सोम यागों को
यजन करने के लिए हम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का प्रयोग करते हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का प्रयोग यजनों में नहीं किया जाता है, क्योंकि वह हमारे इंडियन साइंस का बेस है और यजनों में साइंस से रिलेटेड किसी भी मंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। वेद ट्रायोलॉजी। On the base of threefold classification of these mantras, the Veda are also called the Veda Trilogy और वेदत्रयी। इस प्रकार 3 प्रकार के मंत्रों का जो हम यज्ञों में प्रयोग करते हैं उसे वेद ट्रायोलॉजी या वेदत्रयी नाम से जाना जाता है। अग्नेः ऋग्वेदो, वायुर्यजुर्वेदः, सूर्यात् सामवेदः, शतपथ ब्राह्मण। Rigveda appeared from fire, Yajurveda appeared from air, and Samveda appeared from sun. ऋग्वेद अग्नि से उत्पन्न हुए, यजुर्वेद वायु से उत्पन्न हुए और सामवेद सूर्य से उत्पन्न हुए, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है। Dear friends, if you like my videos, then like it, share it, subscribe it and comment on it. We will meet in next video with new subject. Namaste.